अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे हैं बुक 1 का लेसन 9 द फुलिश क्वैक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे जाली हकीम के बारे में जो गांव-गांव फिरकर लोगों का इलाज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके इलाज से लोग मर रहे हैं। अभी एक गांव में वो गया जहां उसने मरीज़ का इलाज करने से पहले ही मरीज़ की कब्र खोदने की बातें की। लिहाजा लोगों ने उसे इलाज करवाने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि हम तुमसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखते, तुम दफ़ा हो जाओ। हियरिंग दिस, ये बात सुनकर, द प्रिटेंडेड डॉक्टर, उस जाली हकीम ने, बिगैन टू से टू हिमसेल्फ, खुद से यानी कि दिल ही दिल में कहना शुरू कर दिया, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज़। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली, अनयूजुअल, ये भी कितनी गैर मामूली बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली, बेस्ट प्लान का असल लफ्ज़ी मतलब तो होता है बेहतरीन मंसूबा, लेकिन बेस्ट प्लान श्योरली का हम यहाँ मतलब ये करेंगे कि अब यकीनन मुझे ये करना चाहिए, इज़ टू रिटर्न टू द कैमलमैन, कि मैं ऊँट वालों के पास, शुतरबानों के पास लौट जाऊँ। ऊँट वालों को हम शुतरबान भी कह सकते हैं। एंड टेल देम, और उन्हें बताऊं, दे हैव नॉट शोन मी, कि उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, द राइट वे, सही तरीका, टू क्योर दिस डिजीज़, इस बीमारी के इलाज का। यकीनन अब मुझे करना ये चाहिए कि मैं शुतरबानों के पास लौट जाऊं और उन्हें बताऊं कि उन्होंने मुझे इस बीमारी के इलाज का सही तरीका नहीं बताया। परहैप्स, शायद, दे विल एडवाइज मी, वो मुझे मशवरा दें। व्हेन ही हैड ओवरटेकन देम, ओवरटेक किसी को जा लेना, कोई अगर हरकत करती हुई चीज़ है, अगर हम उसके बराबर हो जाएं तो इसको ओवरटेक। व्हेन ही हैड ओवरटेकन देम, जब उसने उन ऊँट वालों को जा लिया, ही क्राइड, तो उसने चिल्ला कर कहा, व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, तुम भी कितने बेवकूफ़ लोग हो। आई मेट एन ओल्ड वूमन, मुझे एक बुढ़िया मिली, हु सफ़र्ड फ्राम गोइटर, जिसे गलहड़ था, जो गलहड़ की बीमारी में मुब्तला थी, जस्ट लाइक योर कैमल, जो बिल्कुल तुम्हारे ऊँट की तरह गलहड़ की बीमारी में मुब्तला थी। एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट राउंड हर नेक, और मैंने उसकी गर्दन में एक कंबल बांधा। एंड स्ट्रक हर, और उसे ज़रब लगाई, विद अ मैलेट, और एक चौबी हथौड़े से, और लकड़ी के एक हथौड़े से उसे ज़रब लगाई। बट, लेकिन, इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग, सेहतयाब होने की बजाय, रिकवर सेहतयाब होना, लाइक योर कैमल, लेकिन तुम्हारे ऊँट की तरह सेहतयाब होने की बजाय, शी डाइड, वो मर गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फ़ी, फ़ी इवज़ाना, उजरत, मुआवज़ा, और इवज़ाना मिलने की बजाय, उजरत मिलने की बजाय, आई वॉज कंपेल्ड, मुझे मजबूर किया गया, टू डिग हर ग्रेव, और उजरत मिलने की बजाय मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, बेवकूफ़ हम नहीं। आंसर्ड द कैमलमैन, शुतरबानों ने जवाब दिया, बट यू, लेकिन तुम हो। बेवकूफ़ हम नहीं, लेकिन तुम हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं। दीज एनिमल्स, ये ऊँट, आर कैमल्स ऑफ प्रोडिजियस साइज एंड स्ट्रेंथ। ये किताब में कुछ उलट हो गया, जहाँ कैमल्स लिखना चाहिए था वहाँ एनिमल्स लिख दिया, और जहाँ एनिमल्स लिखना चाहिए था वहाँ किताब वालों ने कैमल्स लिख दिया। तो दीज कैमल्स, ये ऊँट, आर एनिमल्स, जानवर होते हैं, ऑफ प्रोडिजियस साइज एंड स्ट्रेंथ, प्रोडिजियस वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ी। ये ऊँट बहुत ज़्यादा जसामत और ताकत वाले जानवर होते हैं। हाउ वाज
अ फीबल ओल्ड वुमन, फीबल कमज़ोर, वीक। एक कमज़ोर बुढ़िया कैसे, टू स्टैंड, बर्दाश्त करे। यहाँ पर स्टैंड का मतलब है बर्दाश्त करना, बेयर। द ब्लो ऑफ अ मैलेट, ब्लो यानी कि हिट, ज़रब। एक कमज़ोर बुढ़िया एक चौबी हथौड़े की ज़रब कैसे बर्दाश्त करे। नो, नहीं। इट इज़ यू एंड यू ओनली, सिर्फ और सिर्फ तुम ही, हु आर स्टूपिड, बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने, नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, अब कदम आगे बढ़ाया। फिर एक आदमी आगे बढ़ा, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से ये कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट, क्वाइट साइलेंट, तुम चुप रहो, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस शख्स को मुझ पर छोड़ दो, यानी कि इस शख्स का मामला मेरे सपुर्द कर दो। देन, फिर एड्रेसिंग हिमसेल्फ, मुखातिब होते हुए, टू द न्यू कमर, न्यू कमर नया आने वाला, नवारद। और फिर नवारद से मुखातिब होते हुए, ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा, हियर यू सर, जनाब आप मेरी बात सुनिए, सुनिए जनाब आली। दीज मैन, ये लोग, डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, इन लोगों को मामले की हरगिज़ समझ ही नहीं। आई कैन सेट इट ऑल राइट, सेट इट ऑल राइट, सॉल्व इट, मामला ठीक कर देना, हल कर देना। मैं ये मामला हल कर सकता हूँ इन अ मिनट, मैं एक मिनट के अंदर अंदर, मैं पल भर में ये मामला, आपका ये मामला हल कर सकता हूँ। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड, उसने उठाई, अ हैवी स्टिक, एक भारी भरकम छड़ी। ये कहते हुए उसने एक भारी भरकम लाठी उठाई, बाउंड विद आयरन रिंग्स, जिस पर लोहे के छल्ले चढ़े हुए थे, एंड स्ट्रक अ कैमल, और एक ऊँट को ज़रब लगाई, विच वाज फीडिंग, जो खा रहा था, ऑफ द लीव्स, पत्ते, ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, वाइल्ड जंगली, प्लम आलूचा। ये कहते हुए उसने एक भारी भरकम लाठी उठाई जिस पर लोहे के छल्ले चढ़े हुए थे, और जंगली आलूचे के पत्ते खाने में मसरूफ़ एक ऊँट को ज़रब लगाई। द स्टॉलिड क्रीचर, स्टॉलिड बेहिस, इनसेंसिटिव, जिस पर कोई असर ना हो, उस बेहिस जानवर पर, स्केर्सली फीलिंग द ब्लो, इस ज़रब का चंदा असर न हुआ, इस ज़रब का बमुश्किल कोई असर हुआ, मेयरली, मेयरली ओनली, और वो बस, मूव्ड अ स्टेप आर टू फॉरवर्ड, मूव्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। उस बेहिस मखलूक पर इस ज़रब का बमुश्किल ही कोई असर हुआ, और वो बस एक दो कदम आगे बढ़ गया। यू ऑब्ज़र्व, आपने मुशाहिदा किया, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, द इफ़ेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इस सलूक का असर, ऑन द कैमल, ऊँट पर। आपने एक ऊँट पर इस सलूक के असर का मुशाहिदा किया। नाउ ऑब्ज़र्व इट्स इफ़ेक्ट, अब इसके असर को मुशाहिदा कीजिए, ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब एक इंसान पर इसका असर मुलाहिज़ा कीजिए। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ, फिर उसने उस आदमी को, यानी कि जाली हकीम को, आ सिमिलर ब्लो, वैसी ही ज़रब लगाई, फिर उसने बज़ाते ख़ुद उस इंसान को ऐसी ही ज़रब लगाई, विच फेल्ड हिम, फेल का मतलब होता है गिराना, और इसकी दूसरी फॉर्म है फेल्ड, जिस ज़रब ने उस आदमी को गिरा दिया, टू द अर्थ, ज़मीन पर, लाइक अ लॉग, किसी दरख्त के तने की तरह, लकड़ी के तने की तरह, यानी कि बेहोश होकर वो गिर पड़ा। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न्ड, कॉन्शियसनेस होश,
होश में आने के बाद, जब होश में आया, दिस bewildered victim, bewildered हैरानो परेशान, thunderstruck, amazed, shocked, तो इस सलूक के हैरानो परेशान शिकार ने इंक्वायर्ड पूछा। जब होश में आया तो इस सलूक के हैरानो परेशान शिकार ने पूछा, वाई सर, क्यों जनाब, दिस क्रूअल यूसेज, यूसेज ट्रीटमेंट, इतना जालिमाना सलूक, डू यू नॉट परसीव, परसीव समझना, अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ नहीं आई, आंसर्ड द कैमल मैन, शुतरबान ने, ऊंट वाले ने जवाब दिया, आई विश्ड टू शो यू, मैं चाहता था कि आपको दिखाऊं, दैट व्हाट्स गुड फॉर कैमल्स, कि जो चीज़ ऊँटों के लिए अच्छी होती है, इज़ नॉट गुड, वो अच्छी नहीं होती, फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वीमेन, बूढ़ों और बूढ़ियों के लिए। मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको दिखा दूं कि जो चीज़ ऊँटों के लिए अच्छी होती है वो बेचारे बूढ़ों और बूढ़ियों के लिए अच्छी नहीं होती, कि जो सलूक जानवरों से किया जाता है वो इंसानों से नहीं किया जा सकता। आह, सेड द रैचिड मैन, रैचिड ख़राब हाल, खस्ता हाल, बद हाल, उस खस्ता हाल इंसान ने कहा, आह, आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती की समझ आना शुरू हो गई, नेवर नेवर अगेन, अब कभी आइंदा, शैल आई सेट माई सेल्फ अप, मैं ख़ुद को पेश नहीं करूँगा, ख़ुद को जाहिर नहीं करूँगा, फॉर अ डॉक्टर, एक हकीम के तौर पर, अब मैं कभी भी आइंदा अपने आप को एक हकीम के तौर पर पेश नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक लोक कहानी, और हमें इस कहानी के बिल्कुल बाद में ये बताया जा रहा है कि ट्रांसलेटेड बाय रेवरेंड चार्ल्स स्विनर्टन, FSA, तो ये एक पादरी थे अंग्रेज़, चार्ल्स स्विनर्टन, जिन्होंने इस कहानी का तर्जुमा किया, और वो जो पादरी साहब हैं, ऑथर, वो मुसन्निफ़ हैं ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ राजा रसालू। तो ये जो शख्स है, बेवकूफ़ शख्स, जो अताई है, जो नीम हकीम है, ये एक अफसानवी किरदार है जिसका नाम था राजा रसालू। तो हमने देखा कि नीम हकीम कैसे ख़तरा जान होते हैं, और इन लोगों को सबक सिखाने का, इन लोगों को दुरुस्त करने का तरीका भी थोड़ा सा जालिमाना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, द फुलिश क्वैक। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।